प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अमरजीत सिहागसर हरियाणा जीके HR जीके सिहागसर यूट्यूब चैनल में फिर से आप बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो इतनी बेहतरीन क्लास होगी। HSSC के एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाता है भाई। अभी 2-3 दिन पहले भी जो एग्ज़ाम था उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका नाम क्या है? हरियाणा राज्य में आकाशवाणी केंद्र भाई। तो छोटा सा टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आने वाले एग्जामों के अंदर भी आपको यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की जो हमारी क्लास है उसका शुभारंभ करते हैं भाई। तो टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य में आकाशवाणी केंद्र भाई। हरियाणा राज्य में आकाशवाणी केंद्र, हरियाणा राज्य में आकाशवाणी केंद्र। तो भाई टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य में आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा राज्य में आकाशवाणी केंद्र तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करें भाई आकाशवाणी। यह आकाशवाणी होता क्या है भाई? अब नाम से ही पहचान होती है आकाशवाणी यानी आसमान से आने वाली आवाज। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आसमान से आने वाली आवाज, आसमान से आने वाली आवाज। तो आसमान से आने वाली जो आवाज होती है ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब ये तो पूछेगा नहीं भाई HSC इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आसमान से आने वाली आवाज। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पहले सुना होगा भाई, यानी प्राचीन समय के अंदर जो भी साधु महात्मा होते थे यज्ञ और तप करते थे भाई, और उसके बाद उनके यज्ञ का फल मिलने का जब समय होता था तो आकाश से आवाज आती थी, जाओ भगत हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए और आपको ये वरदान मिलता है। आकाश से आवाज आती थी, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए और आपको ये वरदान मिलता है। लेकिन प्यारे बच्चों वो समय अलग था, आज का समय अलग है भाई। आप लोगों को अच्छी मेहनत करनी होगी तब जाके पेपर पास होगा। कभी यूँ सोचो भाई आसमान से भविष्यवाणी होगी, आपने 6 महीने तैयारी की है, जाओ आपका पेपर पास। ऐसे पेपर पास नहीं होगा। आप लोगों को अच्छी मेहनत करनी होगी, दिन रात पढ़ना होगा, तब जाके आप बच्चों का पेपर पास होगा। तो पढ़ते हैं हरियाणा राज्य में आकाशवाणी केंद्र। तो नाम क्या है? आसमान से आने वाली आवाज। देखो भाई सबसे पहले इसका नाम था भारतीय प्रसारण सेवा भाई। पहले इसका नाम था भारतीय प्रसारण सेवा, भारतीय प्रसारण सेवा भाई। और ये जो भारतीय प्रसारण सेवा है सबसे पहले इसने 2 रेडियो स्टेशन के साथ आरंभ किया था भाई। कितने रेडियो स्टेशन के साथ आरंभ किया था? 2 रेडियो स्टेशन के साथ आरंभ किया था। वो रेडियो स्टेशन कौन से थे? एक तो था भाई बम्बई रेडियो स्टेशन, बम्बई रेडियो स्टेशन, बम्बई रेडियो स्टेशन भाई। तो बम्बई रेडियो स्टेशन का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था भाई 23 जुलाई 1927 को इसका शुभारंभ हुआ था। या आप लोग कह सकते हो भारतीय प्रसारण सेवा का शुभारंभ कब हुआ? तो भारतीय प्रसारण सेवा ने 2 रेडियो स्टेशन के साथ शुभारंभ किया था। एक था आपका बम्बई रेडियो स्टेशन भाई, ठीक है, एक था आपका बम्बई रेडियो स्टेशन, और दूसरा था भाई कलकत्ता, दूसरा था कलकत्ता रेडियो स्टेशन, कलकत्ता रेडियो स्टेशन। और कलकत्ता रेडियो स्टेशन का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था भाई 26 अगस्त 1927 को भाई। तो 2 रेडियो स्टेशन के साथ भारतीय प्रसारण सेवा ने अपना संचालन किया था या शुभारंभ किया था भाई। उसके बाद देखो भाई क्या होता है। उसके बाद मई 1932 भाई, मई 1932 में ये जो भारतीय प्रसारण सेवा है इसका नाम रखा गया ऑल इंडिया, इसका नाम रखा गया ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, नाम रखा गया ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन भाई। तो पहले इसका नाम था भारतीय प्रसारण सेवा, 1932 के अंदर इसका नाम रखा गया ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन। और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ने अपना जो नाम रखा वो स्थायी रूप से मई 1932 में भाई, ठीक है।
और ये जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है ये मान के चलो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है भाई, ठीक है ना। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है। इसके अंदर 23 भाषा, यानी इसके अंदर 23 भाषा और 179 बोलियों के अंदर 23 भाषा और 179 बोलियों के अंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं भाई। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन। तो 23 भाषा और 179 बोलियों के अंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, भारत आजाद हुआ था 1947 में भाई। भारत आजाद हुआ था 1947 के अंदर, और उस समय ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के पास कितने स्टेशन थे? उस समय ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के पास 6 स्टेशन थे भाई। कितने स्टेशन थे? 6 स्टेशन थे भाई। तो पहले इसने 2 स्टेशन के साथ शुभारंभ किया था। उसके बाद 1932 के अंदर इसका नाम रखा गया ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है। 23 भाषा और 179 बोलियों के अंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। और 1947 के अंदर इसके पास कितने स्टेशन हुए? 6 स्टेशन भाई। और जब भारत आजाद हुआ था 1947 के अंदर, सबसे पहले जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है इसने एक महिला को काम पे रखा। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ने सबसे पहले एक महिला को काम पर रखा, और महिला का नाम था सईदा बानो भाई। महिला का नाम था सईदा बानो। तो सबसे पहले इस महिला को काम पर रखा गया था, सईदा बानो को। ये क्या करती थी भाई? ये उर्दू के अंदर समाचार पत्र पढ़ती थी भाई, ठीक है। ये जो महिला होती है ये उर्दू में समाचार पत्र पढ़ती थी भाई। तो भारत आजाद होने के बाद सबसे पहले इस महिला को काम पे रखा गया, सईदा बानो को। और ये वाली जो महिला है ये उर्दू में समाचार पत्र पढ़ती थी भाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां तक मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन ये जो चीजें ये हरियाणा जीके में तो नहीं पूछी जाती, फिर भी थोड़ी सी आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूं। तो स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हो, नहीं तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई सबसे पहले था भारतीय प्रसारण सेवा, 2 स्टेशन के रूप में इसने काम किया। उसके बाद मई 1932 के अंदर इसका स्थायित्व हुआ। और उसके बाद 1947 के अंदर जब भारत आजाद हुआ तो इसके पास कितने स्टेशन थे? 6 स्टेशन थे भाई। और सबसे पहले जिस महिला को काम पे रखा, सईदा बानो, वो उर्दू के अंदर समाचार पत्र पढ़ती थी भाई। अब उसके बाद देखो, फिर आता भाई 1959 में दूरदर्शन का प्रसारण किया गया भाई। किसका प्रसारण किया गया? दूरदर्शन का प्रसारण किया गया। दूरदर्शन का प्रसारण किया गया भाई। तो दूरदर्शन का प्रसारण किया गया 1959 के अंदर। कहां से प्रसारण किया गया? दिल्ली से भाई, ठीक है। कहां से प्रसारण किया गया था? दिल्ली से भाई, ठीक है। तो 1959 में पहली बार दूरदर्शन का प्रसारण किया गया दिल्ली से भाई। यदि हम ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बारे में बात करें या भारतीय प्रसारण सेवा के बारे में बात करें, उसका मुख्यालय कहां पर है भाई? उसका मुख्यालय कहां पर है? तो भाई जो मुख्यालय है दिल्ली में भाई। मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में भाई। इसके मालिक के बारे में हम लोग बात करें भाई, इसके मालिक कौन है? तो मालिक है प्रसार भारती भाई। मालिक कौन है? प्रसार भारती। तो मालिक है प्रसार भारती और मुख्यालय है दिल्ली में भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई क्या होता है, फिर 1 अप्रैल 1976 को भाई, कब? 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन और जो रेडियो है ये अलग अलग हो जाते हैं। तो 1 अप्रैल 1976 को जो रेडियो है और जो दूरदर्शन है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी थी। तो प्यारे बच्चों स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो 1 अप्रैल 1976 को जो रेडियो और दूरदर्शन है दोनों अलग अलग हो जाते हैं भाई। उसके बाद जब हम लोग बात करें भाई हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं भाई, ठीक है ना। सीधी सी बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 3 आकाशवाणी केंद्र भाई। तो हरियाणा में है 3 आकाशवाणी केंद्र। अब ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 3 आकाशवाणी केंद्र भाई। कौन से हैं?
नंबर 1 पे आता है आकाशवाणी रोहतक भाई, नंबर 1 पे आता है आकाशवाणी रोहतक। और भाई ये पहली ही लाइन इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आकाशवाणी रोहतक। इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, तो हरियाणा का जो पहला आकाशवाणी केंद्र है, सीधी सी लाइन पूछी जाती है, हरियाणा का सबसे पुराना भाई, तो हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र, तो हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र भाई, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर HSSC द्वारा यही बात बार बार पूछी जाती है, हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है, आकाशवाणी केंद्र के नाम आ जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी स्थापना पूछी जाती है भाई, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना। तो जब इसकी स्थापना के बारे में हम लोग बात करते हैं, स्थापना है 8 मई 1976 भाई, ठीक है, 8 मई 1976, क्योंकि 1 अप्रैल 1976 को तो जो रेडियो है और जो टेलीविजन का प्रसारण था वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र बना वो था आपका आकाशवाणी रोहतक, और इसकी स्थापना है 8 मई 1976 भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, यदि हम लोग देखें ऑल इंडिया जो रेडियो स्टेशन है उसके नारे के बारे में हम लोग बात करें, इसका सभी का नारा एक ही है। तो आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, हरियाणा राज्य में जो आकाशवाणी केंद्र है उसका नारा क्या है भाई, ठीक है ना। तो आने वाले एग्जाम के अंदर ऐसी तो क्वेश्चन पूछने लगा भाई, तो इसका नारा क्या है भाई, यानी इसका नारा क्या है। तो नारे के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो नारा है इसका बहुजन, बहुजन हिताय, नारा है बहुजन हिताय और बहुजन सुखाए भाई, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाए। तो इसका नारा है भाई बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, यानी सभी लोगों का हित हो और सभी लोगों को सुख समृद्धि मिले भाई। तो नारा क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना भाई। उसके बाद देखो भाई, जब हम लोग इसकी भाषा के बारे में बात करें, भाषा कैसी है, तो भाई भाषा है हिंदी भाई, भाषा कैसी है, हिंदी। आज आकाशवाणी केंद्र रोहतक है, उसकी भाषा कैसी, तो भाषा कैसी है, हिंदी भाई, ठीक है। उसके बाद शैली के बारे में बात करें, भाई इसकी शैली कैसी है भाई, आजकल ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछने लगा, इसकी शैली कैसी है, यानी यहां से समाचार प्रकाशित होते हैं। उसके बाद यहां से क्लासिक, क्लासिक का मतलब होता है क्लासिक संगीत यहां से प्रस्तुत होता है भाई। और उसके बाद यहां से बातचीत आप लोग कह सकते हो, और यहां से बातचीत भी प्रस्तुत होती है। तो सीधा साझे आकाशवाणी केंद्र रोहतक है, उसकी शैली कैसी है, तो समाचार, क्लासिक और बात। पहले भी आप लोगों ने सुना होगा भाई, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। रामफल भाई की राम राम। आज हम खेती बाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो यहां से बातचीत भी होती है, यहाँ पे गीत संगीत भी आते हैं और यहाँ पे समाचार भी आते हैं भाई, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो ये हरियाणा का ऑनलाइन रेडियो स्टेशन भी है भाई, ठीक है ना। यह है हरियाणा का ऑनलाइन रेडियो स्टेशन भी है, ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, यानी आप यहां से ऑनलाइन समाचार भी सुन सकते हो भाई। तो हरियाणा का ऑनलाइन रेडियो स्टेशन भी है, ठीक है। इसके कार्यक्रम वगैरह के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे जो कार्यक्रम होते हैं ये सुबह 5:55 से लेकर और 11:10 यानी रात तक इसके ऊपर कार्यक्रम चलते हैं। और जब से इसकी स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक भी कार्यक्रम चलते हैं। तो ये समय तो शायद नहीं पूछेगा क्योंकि समय तो चेंज हो जाता है भाई। यहाँ से भाषा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसकी शैली इंपॉर्टेंट है, इसका नारा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखोगे। सबसे ज्यादा है हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र स्थापना भाई। आने वाले एग्जाम के अंदर नारा हो सकता है, भाषा हो सकती है, शैली हो सकती है, ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है, और ये कार्यक्रम तो भाई बदलते रहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये था भाई आकाशवाणी रोहतक, तो हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है भाई। उसके बाद देखो भाई, नंबर 2 पे आता है
नंबर 2 पे आता है भाई आकाशवाणी, नंबर 2 पे आता है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र भाई, नंबर 2 पे आता है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना के बारे में हम लोग बात करें तो भाई 24 जून, इसकी स्थापना 24 जून 1991 को हुई थी भाई, ठीक है। तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र ये दूसरा आकाशवाणी केंद्र है, स्थापना हुई थी 24 जून 1991 को भाई। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है यहां पर जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस है और जो गीता का संदेश होता है वो कार्यक्रम आते हैं भाई। तो यही बात इंपॉर्टेंट है, लिखो इस आकाशवाणी केंद्र पर रामचरितमानस, इस आकाशवाणी केंद्र पर रामचरितमानस, तो रामचरित जो मानस होता है ये तो मान के चलो सुबह 6:30 बजे से लेकर 6:40 तक, यानी 10 मिनट का कार्यक्रम यहां पर आता है भाई रामचरितमानस के बारे में। और यदि शाम के बारे में बात करें तो इसी पर गीता संदेश, यहां पर गीता संदेश भी प्रसारित किया जाता है, गीता संदेश। और इसका जो समय है वो है शाम को 6:20 से लेकर और 6:30 तक। अब ये समय तो नहीं पूछा जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट बात क्या है, हरियाणा के कौन से आकाशवाणी केंद्र पर रामचरितमानस और गीता संदेश का प्रसारण किया जाता है भाई। तो आकाशवाणी केंद्र का नाम आ जाएगा आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, स्थापना 24 जून 1991 भाई। तो इसके बारे में दोनों ही चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। नंबर 3 पे आता भाई आकाशवाणी, आकाशवाणी हिसार भाई, आकाशवाणी हिसार। और आकाशवाणी हिसार के बारे में बात करें, इसकी स्थापना भाई, इसकी स्थापना 26 जनवरी, स्थापना हुई है 26 जनवरी 1999 को भाई, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1999। तो इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, आकाशवाणी हिसार, इसकी स्थापना याद रखोगे 26 जनवरी 1999 भाई। अभी देखो इंपॉर्टेंट बात क्या हुई भाई, हरियाणा में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 3 भाई। हरियाणा में कौन से आकाशवाणी केंद्र हैं? ए आकाशवाणी रोहतक, बी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, सी आकाशवाणी हिसार, डी सभी भाई, ठीक है। और नेगेटिव सेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, हरियाणा में कौन सा आकाशवाणी केंद्र नहीं है? तो इसका मतलब ऑप्शन 4 आएंगे। तो 3 तो आकाशवाणी केंद्र है, उसके बाद जो अलग जिला बच जाएगा वो आपको आंसर आएगा जब नेगेटिव सेंस में पूछा जाता है भाई। हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? रोहतक भाई। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो हरियाणा में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? हरियाणा के अंदर कुल 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। सबसे पुराना है रोहतक भाई। शैली के बारे में बात करें, भाषा के बारे में बात करें, कौन से कार्यक्रम वहां से प्रस्तुत किए जाते हैं भाई। उसके बाद देखो भाई, फिर आता है हरियाणा का एकमात्र भाई। तो हरियाणा का एकमात्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन भाई। तो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, अभी यही बात पूछी गई थी 2 दिन पहले एग्जाम के अंदर भाई, यानी हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र। और ये वैसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 35 से 40 बार तो पहले ही पूछा गया भाई। तो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है हिसार भाई। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहां पर है? हिसार। तो अभी भी यही बात पूछी गई थी, तो जिला पूछा गया था हिसार। जब इसके उद्घाटन के बारे में बात करते हैं भाई, ठीक है, इसके उद्घाटन के बारे में बात करते हैं तो 1 नवंबर, उद्घाटन क्या था? 1 नवंबर 2002 को भाई, ठीक है। इसका उद्घाटन किया था 1 नवंबर 2002 को। सूचना एवं प्रसारण मंत्री रही हैं भाई, ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री रही हैं सुषमा स्वराज भाई। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 1 नवंबर 2002 को भाई। तो सीधी सी लाइन पूछी आती है, किस दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ 1 नवंबर 2002 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा किया जाता है? आंसर आ जाएगा दूरदर्शन केंद्र हिसार भाई। उसके बाद देखो भाई, फिर बात आती है सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है भाई? जिला पूछा जाता है।
फरी के नंबर है। सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से है भाई। किस जिले से है? अंबाला जिले से है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई हरियाणा के किस बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा भाई। तो किस बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा या रखा गया है? तो आंसर आ जाएगा अंबाला का जो बस स्टैंड है भाई, अंबाला का जो बस स्टैंड है उसका नामकरण सुषमा स्वराज के नाम पर किया गया। तो एक छोटा सा टॉपिक था और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। मुझे उम्मीद है ये वाली क्लास आप बच्चों को पसंद आएगी। तो भाई कम से कम अपनी क्लास को लाइक किया करो और भाई कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो ताकि मेरे को भी पता चले आपको कितना समझ में आता है, कितना समझ में नहीं आता। और अपना जो चैनल है HRGK सिहाग सर, इसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक बच्चे को ये वाला जो टॉपिक है इसकी वीडियो मिले। तो प्यारे बच्चों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।